हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। म्यूजियम स्पेसिमेन की इस सीरीज में हम आज 17 नंबर पर बात करेंगे। स्ट्रूथियो क्लासिफिकेशन देख लीजिए। फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एवीज, ऑर्डर स्ट्रूथियोनिफॉर्म और जीनस स्ट्रूथियो। कॉर्डेटा क्या होता है मतलब बता चुका हूँ, एवीज का क्या होता है मतलब बता चुका हूँ पिछले एक दो लेक्चर में। आप देखिए, स्ट्रूथियोनिफॉर्म यानी कि जो ऑस्ट्रिच जैसे दिखता है, यानी कि ऑस्ट्रिच है, उनको ऑस्ट्रिथियोनिफॉर्म में स्ट्रूथियोनिफॉर्म में रखा गया है। जीनस स्ट्रूथियो। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ऑस्ट्रिचेस, स्टूथियो यानी कि कॉमन नाम ऑस्ट्रिच होता है, और नेटिव टू अफ्रीका, अफ्रीका में पाए जाते हैं। वेयर दे लिव इन ए वेराइटी ऑफ ओपन हैबिटेट, ये खुले वातावरण में रहना पसंद करते हैं। कमेंट देखिए, कॉमनली नोन एज ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड विद 2.5 मीटर एंड वेट ऑफ 150 किलोग्राम। ये लगभग उसकी ऊंचाई जब खड़ा रहता है तो उसकी ऊंचाई ये लगभग लगभग 2.5 मीटर होता है, जबकि एमू 1.5 मीटर का था, ये 2.5 मीटर का है, तो ये बड़ा हो गया। एंड वेट इज अबाउट 150 किलो, ये लगभग 150 किलो, 1.5 क्विंटल का लगभग होता है। तो ये लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है। एमू लार्ज था, लार्जेस्ट नहीं था, बड़ा था, लेकिन सबसे बड़ा नहीं था, ये सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, 2.5 मीटर ऊंचाई है और 150 किलो उसकी वेट है। देखिए, विंग फिंगर्स आर क्लाउड विद व्हिच आर यूज्ड फॉर डिफेंस। इसकी जो विंग्स होती है, अग्रभुजा जो होती है, उसमें नाखून पाए जाते हैं, वो भी खतरनाक, दोनों तरफ 3-3 नाखून मिलेंगे, और डिफेंस में अपने बचाव करने में, हमला करने में यूज करता है। ठीक, इट कैन रन एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, प्रत्येक घंटे 80 किलोमीटर दूरी तक भाग सकता है, जबकि एमू 50 किलोमीटर तक भाग सकता था। तो इसकी स्पीड ज्यादा है, क्योंकि ये बड़ा है, ऊंचा है, लंबा है, लंबे लंबी टांग फेंकेगा। ईच फूट हैज 2 टोएस ओनली विद स्टंटेड नेल। इसके प्रत्येक पैर में दो दो उंगलियां होती हैं, और भी खतरनाक नाखून के साथ। ये देखिए, ये नाखून देख पा रहे हो आप, यहाँ पर एक नाखून, यहाँ पर एक नाखून, दो दो उंगलियां होती हैं बस। अगला, बोथ बीक एंड फीट सर्व एज वेपन ऑफ डिफेंस। वो अपने चोंच को और अपने उंगलियों के नाखूनों को वो हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है अपने बचाव के लिए। ठीक, अगला, प्रोमिनेंट आईज हैव लेसेस ऑन द अपर आईलिड। इसके आंखों में आईलिड पाई जाते हैं, पलकें पाई जाती हैं, ये आंख को बंद कर सकता है, खोल सकता है। ठीक, अगला देखिए, द फूड सीड एंड फ्रूट, भोजन के रूप में बीजों को और फलों को यूज करता है, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी ये आल्सो ईट स्टोन, पत्थर भी खाता है, लेकिन पत्थर को वो भोजन के रूप में नहीं खाता है, पत्थर को उसके पचाने के लिए, मदद के लिए खाता है, क्योंकि इसके पास दांत नहीं पाए जाते। जब दांत नहीं होता, बड़े बड़े सीड खा रहा है, सीड जैसे उसके आहारनाल में गया, आहारनाल के गिजार्ड में गया, गिजार्ड में सीड को पचाना है तो क्या करेगा, 2-4 पत्थर खा लेगा ये। जब 2-4 पत्थर के टुकड़े खा लेगा तो क्या होगा, गिजार्ड में जब पत्थर गए, ये सफेद वाले पत्थर मान लीजिए, तो इसके गिजार्ड में क्योंकि मूवमेंट होती रहती है, ग्राइंडिंग होता है, निचोड़ा जाता है पूरे गिजार्ड को, तो पत्थर के साथ साथ अंदर जो फल होगा, बीज होगा, सीड होगा, वो भी निचोड़ा जाता है, पीसा जाता है, तो उसके लुगदी बन जाती है, पेस्ट बन जाता है। तो पत्थर क्या काम करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं, यानी कि दांत का काम करते हैं, क्योंकि इसके पास दांत नहीं होता है, तो ये जो खाया गया पत्थर है वो दांत के रूप में काम करता है। उस पत्थर को पचा करके उससे एनर्जी नहीं पाता, ये पत्थर को दांत के रूप में इस्तेमाल करके भोजन को पीसा जाता है या उसको चकनाचूर किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते देखिए, दे आर पॉलीगेमस। पॉलीगेमस मतलब एक मेल कई फीमेल से मैटिंग कर सकते हैं, या एक फीमेल कई मेल से मैटिंग कर सकती है। ठीक, मतलब बहुविवाह होता है इसमें। द एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज वेरी लार्ज। दुनिया का सबसे बड़ा अंडा इसी का होता है, कितना होता है, 1.5 किलो का होता है। ये देखिए आप एग को यहाँ पर हाथ में उठाया गया है। ऑस्ट्रिच है प्लम्स एंड टेल फेदर, इसके पास फेदर्स पाए जाते हैं, विंग में होते हैं, इसके पूंछ में होते हैं, देख पा रहे हैं आप। कील अब्सेंट इन स्टर्नम, कील जो है इसके स्टर्नम में, स्टर्नम यानी कि पेक्टोरल गर्ल का हिस्सा होता है, वहां पर
कील नहीं पाई जाती। कील होता तो ये उड़ सकता था, क्योंकि उड़ने वाले बर्ड जिसको हम कैरिनिटी कहते हैं उनमें कील पाई जाती है, और ये तो रेटाइटी है, बिकॉज इट इज रेटाइटिव बर्ड्स, क्योंकि रेटाइटिव बर्ड से उड़ नहीं पाता, उड़न विहीन पक्षियां होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ऑस्ट्रिच के बारे में 12 कमेंट पढ़ा। आप अपने कॉपी में कम से कम 5 और मैक्सिमम 10 कमेंट लिखिए, और कम से कम 5 कमेंट को बेहतर तरीके से पढ़िए ताकि आप परीक्षा में लिख पाओ, अच्छा नंबर मिल पाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।